2024 और 2025 में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, उससे लगने लगा कि माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उसकी परिस्थितियां भी माओवादियों की इस तरह से बन गई कि जिस तरह से माओवादी लगातार अब हथियार लेकर वापस लौटने लगे और पुनर्वास में चले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज बीजापुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबको एक बार फिर से चौंकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आज बीजापुर में जवानों को एक बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार उन माओवादियों को अपील की जा रही है जो अभी भी जंगलों में है कि वो लौट कर आ जाएं और जिस तरह से उनके बड़े कैडर जिसमें कि पुलिस ब्यूरो वेणुगोपाल या फिर सेंट्रल कमेटी के सदस्य रुपेश उर्फ सतीश कोपा हैं, ये अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ लौटे हैं। उन्हें देखते हुए जिस तरह से एमएमसी जोन के भी 11 माओवादी बीते दिन वापस लौट के आए, उसी आधार पर बाकी माओवादी जो बचे हैं वो भी लौट आए। सरकार लगातार इसकी कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये भी दावा किया है कि अगर माओवादी बुलाने से नहीं आ रहे हैं और अभी भी वो जंगलों में ही रहकर लड़ने को तैयार हैं, तो उसके लिए हमारे जवान अभी भी तैयार हैं कि उन्हें ऑपरेशन करके खत्म कर देंगे। और इसी आधार पर लगातार उस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिस इलाके में माओवादी अभी लौटे नहीं, जिसका खास इलाका अभी भी दक्षिण बस्तर का माना जाता है, जिसमें कर्रेगुट्टा हिल्स काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका था। हालांकि उस इलाके में बीते दिनों कैंप की स्थापना की गई, जिससे उस इलाके को भी माओवादियों के कब्जे से जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी दरमियान आज बीजापुर में माओवादियों के मूवमेंट की जानकारी लगातार, जिस पर सरकार और पुलिस के जवान नज़र रखे हुए हैं, एक बड़े माओवादियों की टीम के मूवमेंट की जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया दंतेवाड़ा और बीजापुर की तरफ से संयुक्त के तौर पर, जिसमें एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवान थे। मुठभेड़ सुबह जब 9 बजे उस लोकेशन पर फोर्स पहुंची जिस इलाके में माओवादियों के मूवमेंट की सूचना थी, और जिस तरह से लगातार जवानों ने अपना पैंतरा बदला है कि कॉर्डन करके सर्च करना और फिर ऑपरेशन को अंजाम देना, उसी आधार पर आज भी पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। जैसे जैसे जवान सिमटते गए, उस इलाके को छोटे इलाके में बदलते गए, ठीक 9 बजे के बाद रहकर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होगी। जब फायरिंग की पहली सूचना निकल कर आई तो उसमें पता चला कि कुछ माओवादी मारे गए, लेकिन दिन भर लगातार अलग अलग इलाकों में होती फायरिंग के बीच एक सूचना निकल कर आई कि इस घटना में 2 जवान घायल हो गए। जैसे जैसे शाम ढलती गई, मारे गए माओवादियों के आंकड़े तो बढ़ने लगे, लेकिन एक दुखद घटना भी आई कि इस घटना में 3 जवान शहीद हो गए हैं और वहीं 2 जवान घायल भी हो गए हैं। इसको लेकर बस्तर आईजी ने आज जगदलपुर में बताया कि मुठभेड़ काफ़ी परफेक्ट लोकेशन के आधार पर लॉन्च की गई थी और वो माओवादी जो अभी भी जंगलों में, उस आधार पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें अब तक 12 माओवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि फोर्स अभी तक घटनास्थल से लौटी नहीं है, इसलिए ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि मारे गए जो 12 माओवादी हैं उसमें किस कैडर के माओवादी हैं। फिर भी उस इलाके में जिन माओवादियों की मूवमेंट की सूचना है, उस आधार पर उन्होंने बताया कि कंपनी नंबर 2 और प्लाटून के माओवादी उस इलाके में। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि पापा राव की भी उपस्थिति वहाँ रही होगी, लेकिन इसको लेकर कोई विश्वस्त जानकारी अब तक नहीं है। पुलिस के अधिकारियों ने भी इस पर कोई हामी नहीं भरी है कि पापा राव वहाँ था या नहीं। अभी जिस तरह से जो सीनियर कैडर हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, उसमें अभी भी एक बड़ा नाम पापा राव का है, जिसके ऊपर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का इल्ज़ाम है। जो जवान शहीद हुए और वहाँ से क्या क्या हथियार मिला, इसको लेकर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 बीजापुर के डीआरजी के जवान शहीद हुए, जिसमें एक प्रधान आरक्षक मोडू वड़ाडी हैं और शहीद आरक्षक हैं दुकारू गोंडे, और साथ ही साथ शहीद हैं रमेश सोढ़ी। 3 जवान हैं, 2 डीआरजी के जवान घायल हैं, लेकिन उसको लेकर पुलिस ने बताया कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं घटनास्थल से एसएलआर राइफल, इंसास राइफलें और 303 राइफलें बरामद की गई हैं। ये जो इलाका है, जिस इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई है, बताते हैं कि ये भैरमगढ़ और गंगालूर के बीच का इलाका है। जिस इलाके को मैं आपको मैप की सहायता से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस इलाके में मुठभेड़ हुई है और फोर्स अभी भी वहाँ पर बैकअप के लिए पहुँची हुई है। इलाके को अभी भी घेर के रखा गया है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उस इलाके में और भी अभी माओवादी हैं। संभवतः वहाँ से और भी हथियार बरामद किए जा सकते हैं और मारे गए माओवादियों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। और इस पूरी घटना की हम ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिर खत्म होता माओवाद किस तरह से फिर से इस तरह से एक बड़ा पलटवार कर सकता है कि जिसमें
3 जवानों की शहादत हो जाए और 2 जवान घायल हो जाए। कल ही हमने जब एमएमसी जोन में ग्राउंड रिपोर्ट की, जो वीडियो अभी आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है कि इसके बाद वाले रिपोर्ट में आप देखें वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग, तब हमने एक बात का जिक्र किया था कि माओवाद के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन में संभवतः ये आखिरी शहादत होगी। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन आज 3 जवानों की शहादत हर किसी को अचंभित कर रही है कि जब जवान इतनी मजबूत स्थिति में हैं और माओवादी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो लड़ने की स्थिति में हैं ही नहीं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। बड़ी घटना है, इसको लेकर हमने आपको ये जानकारी दी और साथ ही साथ बस्तर आईजी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी माओवादी संगठन के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। वर्ष 2024 और 25 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 450 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी रिकवर की गई। इसी क्रम में आज दिनांक जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। मुठभेड़ स्थल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोडी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। लगातार आमने सामने का फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया। आसपास इलाका को पूरा सील कर सर्चिंग जारी है। जो शुरू में अलग अलग समय के हिसाब से पहले 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर उसके बाद 2 और माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ। इस प्रकार कुल अब तक 5:30 बजे शाम की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस पर माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है। इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है। इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम और डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता है। जितना प्राथमिक जानकारी उसका आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स जैसे जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ या माननीय जो सुरक्षा बल का जो रीइंफोर्समेंट टीम अभी इलाका में अभी कॉर्डन कर सर्च कर रहा है। जैसा जैसा और विस्तार से डिटेल मिलेगा उसका हम अपडेट करेगा। कोई और भी जवान घायल हैं? इस मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल हैं। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। अब तक जो अपडेट है, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया और 2 अन्य जो जवान जो घायल उनका स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। नक्सलियों के कौन से डिवीजन के साथ ये मुठभेड़ हुई? जहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई थी इस इलाका में माओवादी संगठन का PLGA कंपनी नंबर 2 और प्लेटून का उपस्थिति रहते हैं। और क्योंकि अभी मुठभेड़ का जो प्राथमिक स्तर की जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जैसे मुठभेड़ कंप्लीट हो जाएगा, सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसमें डेड बॉडीज़ जो 12 माओवादी के डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुआ, उसके संबंध में डिटेल हम और विस्तार से शेयर करेंगे। दूसरे स्टेट के लोग भी अभियान नहीं, इसमें सुबह से ही रिसर्च ऑपरेशन STF, कोबरा बटालियन और DRG, दंतेवाड़ा DRG बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर मंगलूर का क्षेत्र, वहाँ पर 60 नक्सलियों के शव बरामद हुए। SLR, 303 आदि हथियार बरामद हुए। उनके एक विशेष दुख का विषय है कि हमारे DRG बीजापुर के 2 जवान शहीद हुए। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे जी और शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे जी। एक जवान
जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है लेकिन थोड़ा इंजरी हुई है, उनको इलाज प्राथमिक उपचार के उपरांत रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। नक्सल अभियान में हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है और उसमें ही उनके ही शौर्य, जवानों के ही पराक्रम, जवानों की भुजाओं की ताकत पर आज एक इतिहास देखा जा रहा है। और उसमें एक बड़ी बात, आज एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 7 नक्सली भी ढेर हुए। तो सुना आपने, बस्तर आईजी ने कहा कि सुरक्षागत कारणों से अभी पूरी जानकारी दे पाना संभव नहीं। प्राथमिक जानकारी के तौर पर उन्होंने 3 शहीद जवानों के नाम भी बताएं और 12 माओवादियों के मारे जाने की सूचना के साथ साथ क्या क्या बरामद हुआ है उसकी जानकारी दी है। घटनास्थल पर जाकर भी हम देखेंगे कि घटनास्थल कैसा था, वहाँ की स्थिति कैसी थी और जिस तरह से सारे इलाके को जवान अपने कब्जे में ले रहे हैं, उसके बाद भी क्या ऐसे इलाके अभी भी बचे हुए हैं जो माओवादियों की गिरफ्त में हैं या जहाँ माओवादी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। जो भी होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये प्राथमिक तौर पर हमने आपको सूचना देने के आधार पर इस वीडियो को शूट किया है, पसंद आया शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।